Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. टॉल गर्ल एक रोमांटिक मूवी है जिसका स्टार्ट लाइब्रेरी से होता है, जहां जॉडी और एक लड़का एक दूसरे को स्टेयर कर रहे होते हैं कि लड़का उठ के जॉडी को डेट की ऑफ़र करने के लिए आता है। जॉडी जब खड़ी होती है तो वो लड़का हैरान हो जाता है क्योंकि जॉडी कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसका कद 6 फीट से ज़्यादा होता है। ये देख के वो लड़का हैरान हो के वहाँ से चला जाता है। जॉडी एक टीनेजर हाई स्कूलर है। इसकी हाइट की वजह से सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और वो इस वजह से बहुत इनसिक्योर फील करती थी। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड फ्रीडा उसे कॉन्फिडेंस देने की भरपूर कोशिश करती है। जॉडी का एक और बेस्ट फ्रेंड भी है जो उससे बहुत प्यार करता है। वो जॉडी को रोज़ रिलेशनशिप में आने का कहता है, लेकिन जॉडी इनकार कर देती है क्योंकि वो दोनों साथ बहुत अजीब लगेंगे और सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन तकरीबन सब लड़के ही जॉडी से हाइट में बहुत छोटे हैं। जैक की एक अजीब बात ये थी कि वो हर वक्त अपने साथ एक बॉक्स रखता था। वो ये बॉक्स अपने साथ क्यों रखता था, ये एक सीक्रेट है जो मूवी के एंड में रिवील होगा। नेक्स्ट सीन्स में जैक जॉडी को अपने प्यार की कहानियां सुना रहा होता है और जॉडी इनकार ही कर रही होती है। जैक उसे कहता है कि अगर तुम्हारा ख्याल है कि कोई हैंडसम और टॉल लड़का आएगा तो ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम है। बस ये कहने की देर थी कि एक टॉल और हैंडसम लड़का दरवाजे से एंटर होता है और जॉडी का ड्रीम ट्रू हो जाता है। इस लड़के का नाम स्टिक है। स्टिक एक स्वीडन एक्सचेंज स्टूडेंट था। जॉडी और फ्रीडा हॉलवे में उसे खड़ी देख रहे होते हैं। जॉडी उसकी अटेंशन लेना चाहती थी कि तभी एक लड़की केमी जो स्कूल की पॉपुलर लड़की है उसके पास चली जाती है और स्टिक को अपने साथ ले जाती है। स्कूल से वापसी पर जैक को पता चलता है कि उसकी मॉम ने स्टिक को घर रहने की इजाज़त दे दी है। जैक इस बात से बहुत नाखुश होता है क्योंकि जॉडी स्टिक को पसंद करती थी। उधर जॉडी घर आके अपनी बहन से हेल्प की अपील करती है। हार्पर एक नॉर्मल हाइट की लड़की थी और वो 6 साल से ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स जीतती आ रही थी। हार्पर ये सुनकर हैरान होती है कि जॉडी को एक लड़के की अटेंशन चाहिए और वो उससे डिटेल्स पूछती है, मगर जैसे ही जॉडी उसे बताती है कि स्टिक एक स्वीडन एक्सचेंज स्टूडेंट है तो हार्पर की एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट के गिर्द बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अगले दिन जैक, जॉडी और फ्रीडा एक टेबल पे बैठे होते हैं और स्टिक अलग टेबल पे बैठा होता है। जॉडी और फ्रीडा मुसलसल स्टिक को देख रही होती हैं और जैक ये सब देखकर बहुत जेलस होता है। देखते ही देखते स्टिक के गिर्द लड़कियों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, लेकिन केमी क्लेवरली सबको वहाँ से उठा देती है। केमी और स्टिक क्लास के लिए चले जाते हैं। जॉडी घर आके हार्पर से कहती है कि हाँ, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो जॉडी को मेकओवर देने के लिए उसे शॉपिंग पर ले जाती है, जहां बहुत से ड्रेसेस ट्राई करने के बाद आखिर उसे एक ड्रेस पसंद आ जाता है। जॉडी रूम में जाती है तो उसे एक नंबर से कॉल आती है। वो नंबर स्टिक का था जो उसे होमकमिंग पार्टी पे एज अ डेट बुला रहा था। जॉडी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि अचानक उससे बैकग्राउंड से हंसने की आवाज़ आती है तो वो जान जाती है कि ये स्टिक नहीं बल्कि एक प्रैंक कॉल थी। केमी उसे कहती है कि तुम कभी भी प्रिटी गर्ल नहीं बन सकती बल्कि हमेशा एक वियर्ड टॉल गर्ल ही रहोगी। ये सुनकर तो जॉडी हार्ट ब्रोकन हो जाती है। सुबह सब घर वाले जॉडी को नए कपड़े और मेकओवर में देखने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन डिसहार्टेड जॉडी अपने पुराने ड्रेस में ही स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल में जाते ही वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है ताकि उसका केमी से सामना ना हो। फ्रीडा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानती। फ्रीडा के जाते ही वो बाहर निकलकर पियानो रूम में चली जाती है। वहाँ स्टिक अकेला बैठा पियानो बजा रहा था। जॉडी उसे अपनी फिंगर्स को मज़ीद रिलैक्स करके पियानो बजाने का सजेस्ट करती है और यूं दोनों मिलकर पियानो बजाने लगते हैं कि कबाब में हड्डी बनने के लिए किमी आ जाती है। स्टिक किमी को एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। स्टिक के जाते ही किमी जॉडी को स्टिक से दूर रहने को कहती है और जॉडी उसकी बात मान लेती है। जॉडी घर आके देखती है कि उसके डैड ने टॉल लोगों को बुलाया हुआ है ताकि वो खुद को नॉर्मल समझे, लेकिन ये सब चीज़ें जॉडी को मज़ीद वियर्ड बना देती हैं और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अचानक उसे स्टिक की कॉल आती है और वो उसे बहुत बातें सुना देती है, लेकिन इस बार कॉल स्टिक की थी और वो उसे मूवी देखने के लिए घर बुलाता है। जॉडी तैयार होके जाती है
तो दरवाज़ा जैक खोलता है। वो हैरान रह जाता है कि जोडी उससे मिलने आई है, लेकिन जब स्टिक को देखता है तो वह समझ आता है कि जोडी स्टिक के लिए आई है। अब वो दोनों बैठ के मूवी देखने लगते हैं तो जैक बार बार उन्हें डिस्टर्ब करता है। आखिरकार तंग आके स्टिक उसे भी अपने साथ मूवी देखने को बुला लेता है और वो खुशी खुशी दोनों के दरमियान जाके बैठ जाता है। वापसी पर बस में जोडी और स्टिक एक दूसरे को किस करते हैं। सुबह जोडी को इस बात का बहुत रिग्रेट होता है कि उसने किमी के बॉयफ्रेंड को किस की है। वो ये बात अपनी बहन हार्बर को बताती है। हार्बर बहुत खुश होती है। हार्बर खुश होती है और कहती है कि गर्लफ्रेंड होने के बावजूद अगर उसने तुम्हें किस किया है तो तुम्हारा कोई चांस बन सकता है। उधर स्टिक के दिल में भी जोडी के लिए फीलिंग्स आती हैं और वो जैक को बताता है तो जैक को बहुत बुरा लगता है और वो उसे किमी पे फोकस करने को कहता है क्योंकि वो रिलेशनशिप में है और यूं स्टिक उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जोडी एक बिल्कुल नए गेटअप में होती है। स्निपर भी जोडी का नया रूप देखकर हैरान हो जाता है और स्टिक जोडी की तरफ देखता तक नहीं। स्कूल के बाद एक लड़की जो किमी के ग्रुप का हिस्सा थी जैक के पास आती है और उसे कुकी ऑफर करती है और यूं दोनों में बात शुरू हो जाती है। लिज जैक को पसंद करती थी। स्कूल के बाद जोडी उससे पूछती है कि क्या स्टिक ने उसके बारे में कुछ कहा तो जैक उसे बताता है कि स्टिक किमी और उसके दरमियान कंफ्यूज था। जोडी जैक पे गुस्सा करती है कि उसे जोडी का साथ देना चाहिए था। इसके बाद जोडी स्टिक से मिलती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो किस भूल जानी चाहिए। अगले दिन होमकमिंग परेड पे जैक लिज के साथ होता है। किमी और स्टिक एक साथ होते हैं। फ्रीडा डांस के लिए चली जाती है तो किमी आके जोडी को इनवाइट करती है। पहले तो जोडी इसे प्रैंक समझती है लेकिन फिर मान जाती है। जब फ्रीडा को इनके रात का प्लान पता चलता है तो वो जोडी से नाराज़ होती है कि इनकी ऑलरेडी कमिटमेंट थी, मगर जोडी कहती है कि वो स्टिक को जेलस करना चाहती है। इस बात पे फ्रीडा मज़ीद गुस्सा हो जाती है। रात को जोडी किमी के ग्रुप के साथ जाती है। वो लोग एक एस्केप रूम में जाते हैं। वहाँ जैक सबको वीकेंड पे इनवाइट करता है। सब लोग क्लूज ढूंढने लग जाते हैं और यूं वो एक रूम में जाते हैं जहाँ सब अपने पार्टनर्स को किस करने लगते हैं। जैक जोडी को और जोडी स्टिक को देखने लगते हैं। अचानक वहाँ से जोडी उठ के चली जाती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन फ्रीडा जोडी से बिल्कुल बात नहीं करती। जोडी को लॉकर में एक लेटर मिलता है जिसमें स्टिक उसे पियानो रूम में बुला रहा था। स्टिक जोडी से कहता है कि वो रात को किमी से ब्रेकअप कर लेगा। जोडी उसे एक फैमिली इवेंट पे बुलाती है। इवेंट पे जोडी और उसकी फैमिली स्टिक का इंतज़ार ही करते रहते हैं मगर वो नहीं आता। सब बहुत गुस्सा होते हैं। जोडी जैक के घर पार्टी पे जाती है। वहाँ स्टिक से इवेंट पे ना आने का पूछती है तो वो कहता है वो भूल गया और उसे किमी से ब्रेकअप का भी टाइम ही नहीं मिला। ये बात सुन के जोडी को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लिज जैक से होमकमिंग पार्टी पे एज अ डेट जाने को कहती है। जैक उसे बता देता है कि वो सिर्फ जोडी से प्यार करता है। अगले दिन जैक सुबह सुबह गिफ्ट लेकर आता है। जैक की एक आंख सूजी हुई थी और जोडी उससे सवाल करती है कि आखिर हुआ क्या है तो जैक उसे एक पेयर ऑफ हील देता है और कहता है जब उसे अपने जैसा टॉल लड़का मिले तो वो इसे ज़रूर पहने। रात को लिज जोडी को एक वीडियो भेजती है जिसमें स्टिक जोडी का मजाक उड़ा रहा होता है। जैक आके जोडी की साइड लेता है। स्निपर और जैक की लड़ाई हो जाती है और इस वजह से जैक की आंख सूजी हुई थी। जोडी ये देखकर रोने लगती है और समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। होमकमिंग पे हार्पर होमकमिंग किंग और क्वीन अनाउंस करती है और डांस के दौरान स्टिक किमी से ब्रेकअप कर लेता है। इतने में जोडी अपनी हील्स पहन के आती है और एक अच्छी स्पीच देती है कैसे उसे खुद से प्यार है और वो अपने ऊंचे कद पे फख्र करती है। सब लोग तालियां बजाते हैं। इसके बाद जोडी जैक के घर जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे देती है। जैक अपना डिब्बा रख कर उस पर चढ़ जाता है ताकि वो जोडी के बराबर हो सके और यूं वो दोनों एक बहुत ब्यूटीफुल किस शेयर करते हैं। इस ब्यूटीफुल मोमेंट पे हो जाता है हमारी मूवी का एंड। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।